बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीम, बरतानिया में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। आप बैरून मुल्क तो चले जाते हैं, लेकिन अपनी वही सोच लेकर जाते हैं। आप वहाँ जाकर भी सोचते हैं कि वहाँ पर आप एक ऐसी सोच जो है उसको परवान चढ़ाएँगे जो आपके मुल्क में भी काबिल कबूल नहीं है। कुछ एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती भी है, निज़ाम को इंसाफ के साथ चलाया भी जाता है। ये पाकिस्तानी फ़ैमिली है और यहाँ इनके साथ जो वाक़या पेश आता है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। बच्चों की शादियाँ करते हुए वालिदैन छोटी-छोटी बातों को जिस तरह अनाक का मसला बना लेते हैं, और वो बच्चे जिनकी मंगनी आपस में तय हो जाती हैं, जिनके मामलात बहुत आगे जा चुके होते हैं, उनको फिर पलट जाने के लिए जब वो कहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस मुआशरे में रहते हुए उनकी बात को उस तरह से सुनेंगे, तो फिर वो मैं क्या उसे कहूँ कि किसकी जन्नत में रहते हैं। लेकिन अब जो मामला पेश आया उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, और एक आपके लिए इसमें सीख भी है। मेरी कोशिश होती है मेरी वीडियोज़ में आपको सीखने का भी कुछ मिले। मामला सिर्फ यही नहीं कि कत्ल गारत गरी के बारे में हम बताएं या डाका जनी के बारे में आपको बताएं, बल्कि उसके अंदर बहुत से पहलू होते हैं जिनको आप अगर सोचेंगे समझेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर ये जो फैमिली है ये बरतानिया में शेफील्ड में रहते हैं, और यहाँ पर एक हसन नामी लड़का है। 25 साल इसकी उम्र है, और इस लड़के को अब उम्र कैद सज़ा सुना दी गई है, और इसके वालिद को इसके साथ जुर्म में मुआवनत करने में उन्हें भी सज़ा सुनाई गई है। और इस मामले में इसकी बहन जो अभी एक दिन की दुल्हन थी, वो अपनी जान से गई। उसका शौहर जो है वो अपनी जान से गया, और उसके बाद एक और शख्स जो हमदर्दी की वजह से सामने आया वो भी जान से गया। मामला किस तरह से तय पाया, ज़रा आपको कहानी बताती हूँ पहले। बेसिकली हसन जो है उसकी बहन है, बहन का नाम है अमानी। हसन की बहन अमानी जो है जब वो जवान होती है तो जैसा कि वालिदैन कोशिश करते हैं कि कहीं कोई अच्छा रिश्ता देखा जाए, तो अमानी के लिए भी रिश्ता देखा जा रहा होता है। अब बहुत से लोग जो है वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, बहुत से रिश्ते देखे जाते हैं, कुछ अमानी को देखने आते हैं, कुछ को ये लोग देखते हैं, किसी को वो रिजेक्ट करते हैं, किसी को ये रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आखिरकार एक ऐसी फैमिली जो है उनका वास्ता पड़ता है, यानी कि एक तरह से वो इनसे मिलते हैं, जिनका बेटा जो है आखिरकार अमानी को पसंद आ जाता है, और उसका नाम भी हसन खान होता है। अब हसन खान जो है खूबसूरत है, वजह है, जवान है, और वजह होने के अलावा पढ़ा लिखा है और अच्छा कमाता है। हर एक जो ख्वाहिश किसी लड़की की हो सकती है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, वो उसके अंदर मौजूद होती है बदरजाता। अब उसके बाद उसकी फैमिली भी ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खाते पीते लोग हैं, और अब दोनों फैमिली में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बातचीत तय पा जाती है, और दोनों की मंगनी कर दी जाती है। अब हसन और अमानी की आपस में मुलाकातें भी शुरू हो जाती हैं, बातचीत भी शुरू हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, मोहब्बत बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, और ये सब कुछ मामलात अभी चल रहे होते हैं, और साथ ही साथ अब शादी की तारीख जो है वो तय होना शुरू हो जाती है। अब जब शादी के मामलात तक पहुंचते हैं, बहुत दफ़ा ये इन चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं, लोग फैमिलीज़ इग्नोर कर देती हैं। बहुत लंबी लंबी मंगनियाँ, बहुत लंबे लंबे निकाह, ये बहुत मसले क्रिएट करते हैं। जब फैमिलीज़ एक दूसरे को जानना शुरू होती हैं, मिलना जुलना शुरू होती है, तो बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें वो सामने आना शुरू होती हैं जिसकी बिना पर लोग जो है एक दूसरे को शायद ज़्यादा समझ जाते हैं या फिर बहुत कम समझ जाते हैं। जब ज़्यादा समझ जाते हैं तो मामलात उनके बहुत ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जब मामलात ख़राब होने शुरू होते हैं तो फिर बहुत सी खराबियाँ हो जाती हैं। अब देखिए, मैं मुख्तसर से इसको समझा कर आगे बढ़ जाऊँगी कि कभी कभी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। कहता कोई कुछ और है, समझता कोई कुछ और है। कभी मिलने मिलाने में कोई बात अच्छी बुरी लग जाती है, कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत गलत तरीके से आगे कन्वे होती हैं, छोटी छोटी बातें माइंड कर जाते हैं। जितना लंबा ड्यूरेशन होता है उतने रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे ये टाइम जो है ये लंबा होता गया, तो इनके दरमियान मामलात जो हैं वो काफ़ी स्टिफ होने शुरू हो गए। छोटी छोटी बातें बुरी लगनी शुरू हो गई, छोटी छोटी बातों पर माइंड करना शुरू कर दिया। लड़के लड़की का आपस में माइंड तो एक था, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फैमिलीज़ में कभी एक लड़के की तरफ से कोई बात कह दी जाती तो लड़की वाले माइंड कर जाते, लड़की वालों की तरफ से कोई बात कह दी जाती तो लड़के वाले माइंड कर जाते। ये लड़का लड़की कभी कभी इनको कोई बात बुरी लगती थी, लेकिन फिर ये इसको समझ लेते थे, और समझने के बाद चीज़ों को मैनेज कर लेते थे। अब हुआ कुछ ऐसे कि जब इनकी शादी की तारीख और वेन्यू वगैरह जो है डिसाइड होना था, उस वक्त इनके दरमियान कुछ मामलात बड़े सख्त हो गए। मामलात सख्त हुए, एक दूसरे को मना किया गया कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे करेंगे, हमें ये ईजी लगता है। अब पुरानी बातें भी उमट उमट कर सामने आना शुरू हो गई। वो जो किसी वक्त में किसी ने कुछ कहा था, अब वो सब निकल निकल कर जब सामने आना शुरू हुई, तो अमानी की फैमिली ने कहा कि ये लोग तो ऐसे नहीं है जैसे दिखते थे, और अब हमें ऐसा लगता है कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ हसन की जो फैमिली है
वो अभी इतने रिजिड नहीं थे क्योंकि ज़्यादा डिमांड्स उनकी तरफ से पुट अप की गई थी, तो उनकी तरफ से अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पर अमानी की फैमिली को बहुत सी बातें बहुत बुरी लग जाती हैं और वो आखिरकार उनको इनकार का संदेशा दे देते हैं। उन्हें इंडिया पहुँचा दिया जाता है कि हम अपनी बेटी की आपके यहाँ शादी नहीं करेंगे। ये मामला वो ऊपर ऊपर तय तो कर लेते हैं और इख्तिलाफात की बिना पर एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और माहौल ऐसा बन जाता है कि शादी कैंसिल कर दी जाती है। यहाँ तक कि जब रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है, लेकिन अमानी जो है वो अपना फ़ैसला कर चुकी होती है। वो हसन से तय कर लेती है कि शादी करेगी तो सिर्फ उससे ही करेगी और मेरे घर वाले तो फजूल का ये मसला बना रहे हैं। अब जब ये सब कुछ होता है तो फिर अमानी के घर वाले उस पर सख्ती करते हैं, उसे डांटते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, लेकिन अमानी अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती है। ऐसे में अमानी जब देखती है कि ये सब कुछ चल रहा है तो वो ज़ाहिर सी बात है एक वेस्ट की एक आप कह लें कि जो एक मुआशरा है, जो वहाँ पर एक कल्चर है और जो एक कॉन्फिडेंस है और जो एक अपनी बात और अपनी राय के ऊपर कायम रहने वाली एक फितरत वो उसके अंदर मौजूद होती है। और यहाँ पर अमानी जो है वो अपनी मर्ज़ी से हसन खान के साथ शादी कर लेती है और उसकी फैमिली जो है वो वहाँ पर उसके साथ टोटली एग्रीड होते हैं। अब शादी के बाद अमानी अपने शौहर के घर आती है, शादी की पहली रात होती है, घर में खुशी का समा होता है, वेलकम पार्टी चल रही होती है और अमानी के घर वालों को जब ये सब कुछ पता चलता है तो उसका भाई हसन, उसके वालिद और उसकी वालदा गुस्से में आग बगोला वहाँ पर पहुँचते हैं। वालदा के साथ उसकी एक और बहन भी होती है। अब ये सब गाड़ी में जब वहाँ पहुँचते हैं तो हसन के वालिद और हसन बाहर गाड़ी में बैठे होते हैं और उसकी वालदा जो है वो घर के अंदर अपनी बहन यानी कि अपनी बेटी के साथ जाती हैं, दूसरी बेटी के साथ। अब अंदर जब जाते हैं वहाँ पर पार्टी हो रही होती है, वहाँ पर जाके उसकी माँ जो है अपनी बेटी से बात करने की यानी कि नई नवेली दुल्हन से बात करने की कोशिश करती है। माँ बेटी में तलकलामी होती है, झगड़ा होता है और झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि बात गालम गलोच तक आ जाती है क्योंकि लड़की के ससुराल वाले बीच में आ जाते हैं। अब लड़की की वालदा जो है वो उसके ससुराल वालों को बुरा भला कहती है, गालम गलोच हाथापाई तक नौबत आ जाती है और लड़ते लड़ते ये लोग सड़क पर बाहर आ जाते हैं। जब ये लड़ते लड़ते बाहर सड़क पर आ जाते हैं तो ऐसे में वहाँ से एक शख्स गुजर रहा होता है जिसके 2 बच्चे भी साथ होते हैं। ये शख्स इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, बीच में आता है। इसी दौरान में हसन जो अपनी गाड़ी में बैठा ये मंजर देख रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि मामला बहुत ख़राब हो गए हैं और शायद उसकी वालदा और उसकी बहन को मारा जा रहा है। ये देखते ही उसका गुस्सा जो है उसका पारा हाई हो जाता है और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और तेज़ी से अपनी गाड़ी उस तरफ बढ़ाता है जिस तरफ ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। वो ये गाड़ी उन सब के ऊपर चढ़ा देता है जिसमें कि इसकी माँ और बहन भी ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूल्हा और दुल्हन भी ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बाद ये बाहर निकलता है, खंजर के पै दर पै वार करता है हसन के ऊपर और साथ ही साथ वो शख्स जो इनको छुड़ाने के लिए वहाँ आया होता है उसके भी वार करता है। हसन खान के चेहरे, गर्दन, पेट पर कई वार करते हैं और ये मंजर वहाँ शेफील्ड के सड़कों पर मौजूद लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, हसन को गिरफ्तार किया जाता है। उसके वालिद जल्दी से छुरी को गाड़ी की डिक्की में छुपा देते हैं। चूँकि वो हर लम्हा उसके साथ मौजूद थे इसलिए वो इस जुर्म में उसके मुआविन भी थे। वालिद मोहम्मद को 6 माह कैद और 2 साल की पाबंदियों का सामना करना होगा क्योंकि वो जुर्म में मददगार थे। केस चलता है अदालत में और हसन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और ये बात सिर्फ़ और सिर्फ एक शादी के मसले पर, शादी की जगह और तारीख के तयन पर और मंगनी और निकाह को लंबा करने की वजह से मामला तय पाता है। और यूँ एक दिन की दुल्हन, एक दिन का दूल्हा और एक ऐसा शख्स जो सिर्फ बीच में नेकी करने आता है, ये सब के सब हलाक हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला मत बना लिया करें। बच्चों की खुशी में राज़ी होना सीखें और लंबी लंबी मंगनी और निकाह से इज्तनाब करें। ये मेरी राय है, आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।